प्रिय मित्रों, राम राम, जय महाकाल। फिर एक बार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके YouTube चैनल आचार्य हरि शास्त्री जी। प्रिय मित्रों, होली आप सभी जानते हैं। होली, दीपावली, दशहरा, ये सारे पर्व, हमारे सारे त्योहार विशेष मान्य हैं। इनमें से होली की ये 8 दिन फाल्गुन मास के अष्टमी से लेके और पूर्णिमा तक इनको होलाष्टक कहा जाता है। ये 8 दिन विशेष तौर पे हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में शुभ कर्म बहुत कम होते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह, ये सारे काम नहीं होते, लेकिन हर जगह चौराहा पे, रोड पे आपको टोने टोटके बहुत मिलेंगे। खुद सावधान रहिए। अपने बच्चों को कम से कम बाहर निकलने की सलाह दें। रात्रि के समय विशेष रूप से कहीं पे भी आपको मिर्ची, नींबू ये मिले तो उसको ऊपर से न टापें या उसको लात मार करके साइड न करें। कहीं दिया जल रहा हो उसको वहीं इग्नोर करके और बिल्कुल दूर होके निकल जाएं। आइए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उन कष्टों के निवारण के लिए होलिका दहन आपके लिए विशेष है। सबसे पहले हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो व्यक्ति धन अर्जित करे, धन प्राप्ति करे, धन संचय करे। तो उसके लिए क्या करना है? आपने एक चंदन की लकड़ी लेनी है और उस चंदन की लकड़ी के 2 पीस कर लेने हैं। घर ला करके 2 पीस कर लेने हैं और 16 कमल गट्टे गाय के घी में भिगो करके, और जहां पे होलिका दहन हो रही हो वहां पे जा करके ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 11 बार बोल करके इसको स्वाहा कर देना है। आप देखना, जो पुराना वर्ष आपका आर्थिक तंगी में गया, नुकसान में गया, वो किस तरह से इस नए वर्ष में आपको सफल बनाता है, आप ये अवश्य करें। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है या फिर कारोबार नहीं चल रहा है, नौकरी में दिक्कत है, कारोबार में दिक्कत है, तो आपने क्या करना है? पीली सरसों और काली मिर्च लेनी है और अपने ऊपर से 3 बार वार करके और फिर स्वाहा कर लेना है। आप देखना, आपको व्यापार किस प्रकार से तरक्की की तरफ ले जाता है, और जो नौकरी की इच्छा वाले हैं उनको तुरंत ही नौकरी मिलने की पूरी आशा है। मित्रों, अगर कोई स्त्री है, चाहे पुरुष है, लड़की है चाहे लड़का है, अगर विवाह के लिए, शादी के लिए प्रयत्न कर रही हैं लेकिन विफल हो रही हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको क्या करना है? उन लोगों को जावित्री
जावित्री लेनी है और थोड़ा सा मार्केट से हवन सामग्री लेनी है और थोड़ा उपले लेने हैं। वो हवन सामग्री को घी में मिला करके और दोनों हाथों से इस प्रकार से दोनों हाथों में ले करके और अग्नि में नारायण का, लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः और स्वाहा कर देना है। तो देखना, जो विवाह आपके रुके हुए थे, शादी नहीं हो पा रही है, तुरंत आपको अवसर प्राप्त होगा। अब कई लोग सब चाहते हैं स्वस्थ रहें, अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, तो उन लोगों को क्या करना है, काले तिल जौ हाथ में ले लें। काले तिल और जौ लेकर के उल्टा वार करके 7 बार उल्टा वारें या 3 बार उल्टा वार करके ओम कष्टहराय नमः, ओम कष्टहराय नमः और भगवान नारायण से प्रार्थना करें कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, किसी प्रकार की भी बाहरी या अंदरूनी कमजोरी मेरे को महसूस न हो, ये करके और अग्नि में समर्पित कर देंगे। प्रिय मित्रों, अगर कई लोग होते हैं जिनकी डॉक्टर पे जाने की छुट्टी हुई नहीं, बार बार बीमारियां आपको तंग कर रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपको 11 इलायची लेनी है, 7 आपको कपूर लेनी है और 5 या 3 लौंग लेनी है। 11 इलायची, 7 कपूर और 5 या 3 लौंग लेकर के उनको अपने मुट्ठी में बंद करके और नारायण का ध्यान करके, हे नारायण, जिस प्रकार से आपने प्रहलाद जी की रक्षा की, मेरे शरीर की रक्षा कीजिए। मेरा जो ये शरीर मेरे किसी भी जन्म के पापों के या इस जन्म के पापों के कारण ये दुख झेल रहा है, तो उससे मुझे मुक्त करो। और फिर ऐसे वार करके और होलिका में अर्पण कर लें। कई चीजें हैं, अगर आपको शत्रु तंग कर रहा है, बहुत ज्यादा शत्रु तंग करने लगे हैं, तो आपने क्या करना है, 7 गोमती चक्रों पे शत्रु का नाम लिख करके और एक एक करके उस शत्रु का ध्यान करना है और नारायण का स्मरण करना है। उस शत्रु का नाम लेकर के नारायण का स्मरण करना है कि इससे पीछा छुड़ाओ और उसको स्वाहा कर देना है। फिर आप देखना, वो शत्रु आपको छोड़ ही देगा, पीछे पड़ेगा ही नहीं। मित्रों, अगर किसी को, कई लोग हैं ना, शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, दवाई भी खा रही है लेकिन शुगर बढ़ती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको 9 गंडेरी गन्ना छिल करके उसको छोटे छोटे पीस बना करके 9 गंडेरी एक एक करके और अग्नि में
समर्पित कर देनी है। पवन पुत्र का नाम लेकर के, हनुमान जी का नाम लेकर के, एक एक करके ओम पवन पुत्राय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः, ये बोल करके और सारी गंडेरी स्वाहा कर देनी है। एक काम है, अगर पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है या फिजूल के किसी भी तीसरे व्यक्ति को लेकर के परिवार में मतभेद है, तो उनको क्या करना है? देखिए, एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े में लोबान लिख लो या फिर लिख लेना, लोबान, हरमल, गुग्गल, चटामासी, चिड़चिड़ा, पीली सरसों, काली मिर्च, ये सब पोटली बांध करके और उस पोटली को, उसका मुंह जो है काले कपड़े वाले को लाल धागे से, मौली से बांध करके और घर में रखनी है। और शाम की पूजा अपनी करनी है। उस शाम की पूजा में भगवान शंकर जी, माँ पार्वती की शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। ओम कष्टहराय नमः, ओम कष्टहराय नमः, इसका 108 बार जाप करके और फिर आपने उस पोटली को ले जा करके स्वाहा कर देना। समझो आपके दाम्पत्य जीवन में जो कलह थे, पिछले वर्ष जो कलह बढ़ रहे थे, वो सब स्वाहा हो जाएंगे। अब कई चीजों के लिए कर दिया, अब आपने घर में उसकी राख अवश्य लानी है। जो होलिका दहन के बाद राख बनती है, उसको घर में ला करके थोड़ा घी मिला करके एक डिब्बी में रख दें। अगर बच्चा डरता है, अगर राहु की वजह से कोई डिप्रेशन में जा रहा है, अगर घर में बनते बनते कामों में अड़चन आ रही है, अगर आप किसी बड़े काम के लिए निकल रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आप उसका टीका लगा के निकलें और हमेशा बाहर निकलते समय सौंफ खा के निकलें, तो आप देखना शीघ्र आपके कार्य बनेंगे। मित्रों, जय महाकाल अवश्य बोलना। जय महाकाल।